प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या जरूरत थी राम को झूठे बैर खाने की। सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब श्री हरेंद्रानंद उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता। राजा के 3 बेटियां थी। राजा के दरबार में बहुत सारे प्रजा रहते थे। राजा अपने मन में सोचते रहता था कि सारे प्रजे को मैं खिलाता पिलाता हूँ। एक दिन प्रजे से भी पूछने लगे, तुम लोग किसके भाग्य के खाता है? सारे प्रजा कहने लगा, राजा साहब आप ही का भाग्य के खाता हूँ। राजा ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। एक दिन तीनों बेटियों से पूछने लगे। बड़ी वाली बेटी से पूछे, बेटी तुम किसके भाग्य के खाती हो? बड़ी बेटी कहती, पिताजी आप ही का भाग्य के खाती हूँ। दूसरी बेटी से पूछे, दूसरी बेटी भी यही बोली, पिताजी मैं आप ही का भाग्य के खाती हूँ। जब राजा तीसरी बेटी से पूछे तो तीसरी बेटी कहती कि पिताजी मैं अपने भाग्य के खाती हूँ। पिताजी ने ये बात सुनकर बहुत क्रोधित हो गए, गुस्सा में आ गए। उसी समय घोड़ा पे सवार होकर छोटी बेटी को घोड़ा पर ले जाकर जंगल में छोड़ दिए। वो छोटी बेटी रोती रही, गिलगिलाते रही, पिताजी ऐसे मत कीजिए, मुझे जंगल में मत छोड़िए, मुझे डर लग रही है। राजा ने अपने बेटी के एक भी बात नहीं सुने, घर वापिस लौट गए। उधर जंगल में छोटी बेटी बहुत रो रही थी, तड़प रही थी। जंगल के ओर चलती गई। छोटी बेटी जब कुछ दूर तक जंगल में गई तो देख रही है फूलों की बगीचा बहुत अच्छी लगी है, खूब देखने में सुंदर लग रही है। छोटी बेटी फूल के पास गई, उस बगीचे के पास गई तो देख रही है फूल के बीच में छोटी सी पोखर है। छोटी बेटी ने जब फूलों को छुई तो दरवाजे में बदल गया। ये सब देखकर छोटी बेटी बहुत घबराने लगी, हैरान होने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी एक उसी फूल के पास एक परी आई। परी ने कहने लगी, बेटी तुम चिंता मत करो, जाओ इस दरवाजा को छुओ, ये दरवाजा महल में बदल जाएगा। तभी छोटी बेटी कहने लगी, परी माँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी परी कहती, तुम चिंता मत करो, मैं सारा बात बताऊंगी, जाओ पहले उस दरवाजा को छुओ। छोटी बेटी जाकर दरवाजा को छुई तो महल में बदल गया। महल में 3 दरवाजे लगी थी। अब सोचने लगी, इस महल में तो 3 दरवाजे लगी है। तभी परी कहती, जाओ बेटी तीनों दरवाजे को छुओ। तीनों दरवाजे पर एक एक राजा खड़े हैं, इस तीनों राजा को छूना है। ए लो माला। जब तीसरे राजा को छुएगी उस राजा को इस माला गले में डाल देना, वही तेरा पति होगा। ये सब परी के बात सुनकर छोटी बेटी हैरान होने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। परी कहती, तुम लेट मत करो, जाओ 3 दरवाजा पर एक एक राजा खड़े हैं, जाओ दरवाजा छुओ और राजा को छुओ। छोटी बेटी ने दरवाजा को छुई तो वहां पर एक राजा खड़े थे पत्थर बनकर। उस राजा को छुई
वो राजा ने पहले जैसे हो गए, राजा बन गए। जब दूसरी दरवाजा खोली तो उसमें भी राजा खड़े थे, उनको भी छुई तो पहले जैसा वो भी राजा बन गए। जब तीसरों को छुई तो वो भी राजा में बदल गए और उसी के गले में फूल के माला डाल दी। छोटी बेटी सोचने लगी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी राजा कहने लगे देखो मैं सब बताती हूँ। राजा भी अपने गले से माला उतारकर उस छोटी बेटी को गले में डाल दिए। तभी वहां पर सनाही बजने लगी, ढोलक झाल बजने लगी। उस महल में जितना दास दासियां थे, परी थी, सभी आए, संगीत बजने लगा। राजा को और छोटी बेटी को विवाह हुआ। छोटी बेटी कहने लगी बताओ राजा साहब ये सब क्या हो रहा है। तभी राजा कहने लगे देखो हम 3 भाई थे, मैं घोड़े सवार होकर मैं वन में घूमने गया था। 2 भाई जंगल में शिकार कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। उसी जंगल में मृग और मृगिन बहुत प्रेम कर रहे थे। दोनों भाई जब शिकार कर रहे थे, शिकार करते समय उस मृग और मृगिन को लग गई और वहीं पर घायल हो गए। घायल हो गए, मृग और मृगिन तड़पने लगे। तभी ने श्राप दे दिए कि जाओ तुम पत्थर को बन जाओगे। तभी पता चला मुझे तो मैं घोड़े पे सवार होकर दौड़ी दौड़ी मैं अपने भाई के पास आया तो भाई रो रहा था। भाई ने सारा बात बताया। तभी मृग मृगिन से मैं भी क्षमा मांगा, माफी मांगा। मृग ने माफ नहीं किया और कहने लगा तुम भी इस पाप का भागीदार है, तुम भी पत्थर के बन जाओगे। तभी मैं उस मृग और मृगिन से कहता कि क्षमा कर दो, ऐसे मत करो, ये श्राप वापिस ले लो। तभी मृग और मृगिन कहते को वापिस तो नहीं ले सकता, बकर जाओ तेरे महल में उस राज दरबार में जो लड़की आएगी वो मन निर्मल, मन पवित्र होकर सच्चा भाव हृदय के होगी, दया भाव के होगी, वही छुएगी तो फिर तीनों भाइयों फिर राजा बन जाओगे। तीनों भाई हम राज दरबार में आए तो तीनों पत्थर बन गए। उस दिन से मेरा दास दासिया जितनी परी हो रही थी सारे बहुत दुखी रहते थे, कब एक लड़की आएगी, कौन लड़की आएगी सच्चा भाव के होगी कि इस पत्थर को छुएंगे तो राजा में बदल जाएगा। यही इंतजार करते रहती थी, परियां इंतजार करते रहती थी। ये सब बात सुनकर छोटी बेटी बहुत खुश हुई कि चलो मैं किसी को तो काम आई। छोटी बेटी सोचने लगी मेरा पिताजी ने जंगल में छोड़कर मुझ पर बहुत उपकार किए कि मैं किसी को जीवन लौटा दिए, किसी को हंसी खुशी परिवार लौटा दिए। अगर मेरे पिताजी नहीं छोड़े होते तो इतने बड़े राजा से मेरा शादी कहाँ होता। अब छोटी बेटी कहने लगी अपने पति से मुझे माँ और पिताजी से मिलना है, बहुत दिन हो गया देखा हुआ। राजा ने घोड़े सवार होकर छोटी बेटी को घोड़े पर ले लिए। वो भी रानी बन चुकी थी, वो भी रानी बन गई थी और पीछे पीछे प्रजा जा रहे थे। जब छोटी बेटी अपने घर की ओर गई तो राजा देख रहे थे कि घोड़े सवार पर एक राजा रानी आ रहे हैं, पीछे प्रजा आ रहे हैं, ये कौन है। घोड़े सवार से उतरकर जब अपने महल में गई, अपने पिता के चरण छुई और गले मिली तो पिताजी ध्यान से देख रहे थे कौन है। कुछ देर के बाद पहचाने ये तो मेरी छोटी बेटी है, ये राजा से शादी हो गया इसको। राजा ने अपने बेटी से क्षमा मांगे कि मुझे क्षमा कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, तू सही थी, तू अपने भाग्य की खाती है, मैं किसी को नहीं खिलाता हूँ।
मुझे क्षमा कर दो। बेटी कहने लगी, नहीं पिताजी, अगर आप मुझे जंगल में नहीं छोड़े होते तो मुझे इतना बड़ा राजा से शादी कैसे होता, इतना अच्छा पति कहाँ से मिलता। नहीं पिताजी, आपने जंगल में छोड़े तो मुझे इतना बड़ा राजा मिले, इतना अच्छा घर बार मिला। रानी भी अपनी बेटी को गले लगाई, बेटी भी अपनी रानी माँ को गले लगी। छोटी बेटी पूछने लगी, पिताजी दोनों बहन कहाँ हैं? तभी पिताजी कहते, बेटी उन लोग के घर में, बहुत अमीर अमीर घर में शादी किया था, वो लोग बहुत गरीब हो गए। आज वो लोग के घर में खाने का अन्न का दाना नहीं है। मैं अच्छे घर बार देख कर किया था। छोटी बेटी सुनी तो छोटी बेटी से रहा नहीं गया, कुछ धन ले जाकर दोनों बहनों को दी और बोली कि बहन तुम सुखी से रहो। वो दोनों बहन भी अमीर हो गई और सुखी सुखी खाने लगी, खुशी खुशी। इधर पिताजी भी बहुत खुशी से रहने लगे और सोचने लगे, कोई किसी के भाग्य के नहीं खाता, सब अपने भाग्य के खाता है। पिताजी और माँ और छोटी बेटी का पति राजा एक साथ रहने लगे, खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। देखिए, कोई किसी के भाग्य के नहीं खाता, सब अपने भाग्य कर खाता है। भगवान जब धरती पर भेजते हैं तो उसका भाग्य कर दे कर भेजते हैं। वही किस्मत लिखते हैं, वही भाग्य लिखते हैं। माँ और पिताजी ये कर्म करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं बच्चे के प्रति। खिलाने पिलाने वाले तो मेरे महादेव हैं, मेरे गुरु हैं। बस एक माँ और पिताजी कर्तव्य करते हैं, सब अपने भाग्य के खाता है। कोई किसी को नहीं खिलाता है, नहीं कोई कह सकता है कि हम खिलाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने बेटियों को शादी अच्छे घर में करे, कि सुख से रहे। अगर उसके भाग्य में नहीं है, धन रहते हुए भी धन चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, वो बेटी गरीब हो जाएगी, क्योंकि उसके भाग्य में धन का प्राप्ति नहीं है, सुख का प्राप्ति नहीं है, तो सुख कहाँ कर पाएगी। सब भाग्य के खेला है, सब किस्मत का खेला है। देखिए, जिस पर महादेव पर भरोसा होता है वो डूब कर भी वो पार हो जाता है, और जिसको भरोसा नहीं है तो वो तैर कर भी डूब जाता है। नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है, नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर हृदय में है, घरों में रखने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, भगवान तो मन में रहते हैं, दिल में रहते हैं। भगवान हर जगह है, मगर मन से याद कीजिए, मेरे महादेव तो सामने है, हम आप देख नहीं पाते हैं। मेरा महादेव तो अंदर में है। मेरे गुरु, मेरे शिव बहुत दया करते हैं, वो दानी है, देने में बहुत दानी है। किसी को पल भर में झोलिया भर देते हैं। इसीलिए कहती हूँ, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव भव से पार लगा देते हैं। आइए अपने महादेव को, अपने शिव गुरु का मन में उतारिए, जीवन में उतारिए, और महादेव को चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव, मेरे शिव गुरु भव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।